की दूरी, मास्क है जरूरी। अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह साबुन से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। सामाजिक दूरी का पालन करें। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। बड़ौदा नगर परिषद अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार 15 जून को मानसून से पूर्व नालों की साफ सफाई का कार्य शुरू किया गया है। आगामी मानसून को देखते हुए जिला कलेक्टर राकेश श्रीवास्तव ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए कि 15 जून से पहले सभी नालों नालियों का गहरीकरण व सफाई की जाए, जिससे बरसात में बाढ़ जैसे हालात ना हो और निचली बस्ती में निवासरत लोगों को भी ज्यादा बारिश होने से नुकसान से बचा जा सके। आमजन ने बताया कि ज्यादा बारिश से नाले उफान पर आ जाते हैं और पानी भराव रहता है। समय रहते ही साफ सफाई हो रही है, इससे बाढ़ जैसे हालात नहीं बनेंगे। गुना बीआरसी शंभू सिंह सोलंकी की मनमानी और प्रताड़ना के चलते आज सुबह जिला समन्वयक के नाम गुना के बीएसी और सीएसी ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें बीआरसी शंभू सिंह सोलंकी पर अभद्र व्यवहार करने और निजी घरेलू कार्यों को न करने पर वेतन रोकने के साथ कई गंभीर आरोप लगाकर समस्त बीएसी एवं सीएसी ने सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी दी थी। इसी दौरान प्रताड़ना से ग्रसित एक जन शिक्षक चंद्रमौलेश्वर श्रीवास्तव के द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया गया, जिसे गंभीर हालत में एक निजी चिकित्सालय में भर्ती किया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। महीने से परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर फतेहगढ़ में इंचार्ज थे, टीचर थे, वहाँ से आकर गुना में इनको ट्रांसफ़र कर दिया। फिर ट्रांसफ़र करने के बाद में यहाँ पे गर्ल्स स्कूल में इनको बीआरसी के और जो उनका नाम से 2 लोग हैं, मतलब जो इनको इंचार्ज नहीं दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे न कमरा दे रहे हैं, तो उससे डेली उनको अप डाउन करना पड़ता है। वहाँ से परेशान होते हैं, न ड्यूटी पे ज्वाइन करते हैं, न मुझे कहते हैं कि हाँ तुम वहीं चले जाओ वापस, ना वहाँ पे वापस भेजते हैं। बस डेली आओ हाजिरी लगा बैठे रहते हैं। पहले खेत के रास्ते को लेकर विवाद हुआ। एक ही गाँव के 2 पक्षों में विवाद हो गया। गांव के ही कुछ लोगों ने लाठियों से बाथम समुदाय पिता पुत्र पर हमला किया। 100 डायल की सहायता से दोनों घायलों को पुलिस लेकर पहुंची सिविल हॉस्पिटल डबरा, जहां से प्रथम उपचार के बाद एक युवक को जिला अस्पताल रेफर किया। झगड़े में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पिछोर थाना पुलिस ने मामले दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। उज्जैन में सोमवार को एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति माता का मुकुट और गहने बड़ी ही चतुराई से चुरा लेता है और ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घंटों बाद पता चला कि माता का मुकुट और गहने चोरी हो गए हैं और मंदिर प्रशासक ने जब सीसीटीवी कैमरा देखा तो चोर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति नजर आया। जी हां, उज्जैन धार्मिक नगरी के नाम से जानी जाती है पूरे विश्व में और इस तरह की चोरी की घटना कहीं न कहीं उज्जैन शहर का नाम कलंकित करती है। सोमवार की दोपहर के करीबन 3 से 4 बजे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है दर्शन के नाम से और अपने चारों ओर देखकर बड़ी ही चतुराई से बगला मुखी मां के मुकुट और गहने चुराकर वहां से फरार हो जाता है। घटना की जानकारी वहां उपस्थित मंदिर के सदस्य ने बताई और थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई और चोर को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। सर, जैसे चोर हुए वो पकड़ा है अभी के जो कार्रवाई? एक्चुअली क्लोज सर्किट टीवी में वो पूरा आ गया है कैमरे के अंदर, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है। लेकिन चूंकि कोरोना काल चल रहा है, सभी लोग मास्क लगाए हुए थे, उसने क्या अंगोछे से पूरा मुंह बांध रखा है, सर बांध रखा है और उसने मुकुट तोड़ा। उसकी सूरत दिख नहीं रही है, तो उसको वो बड़ा संदिग्ध लग रहा है और पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस के प्रयास है, पर हाँ अभी तक वो पकड़ाया नहीं। जैसे सर यहाँ पर जो सिक्योरिटी कुछ हम पहली नज़र में तो हम ये मानते हैं कि मंदिर में कोई इस तरीके की घटना करेगा नहीं, क्योंकि आदमी यहाँ पर बहुत श्रद्धा भक्ति के भावना से आता है, तो चोरी और इस तरीके की नीयत किसी की रहती नहीं है। लेकिन अब चूंकि ऐसी घटना घटित हुई है तो हम अपने स्तर पर गार्ड की भी बैठाएंगे और हमारी सिक्योरिटी को भी बढ़ाएंगे और मंदिर में हम जो प्रवेश देते थे अंदर, अब वो प्रवेश देना भी हमने बंद कर दिया है। अब बाहर से ये जैसे कब मालूम पड़ा है चोर करके लेके गया है? हाँ, तो ये कब मालूम पड़ा है? ये जो चोर ने की उसके करीब आधे घंटे बाद हमें मालूम पड़ गया। हमारा यहाँ पर हमारा जो प्रबंधक है जीवन, उसने देखा कि माता का पूरा श्रृंगार अस्त व्यस्त है, सब कुछ उखड़ा पड़ा है, तो उसने वो दौड़ भाग की पूछा और फिर हमने अपने रिकॉर्ड खंगाले क्लोज सर्किट टीवी के कैमरों के, तो उसमें हमने देख लिया कि चुरा के वो कोई ले गया है। ठीक। देश की सुरक्षा के लिए कुर्बान होने वाले शहीदों की याद में जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत नवागढ़ ब्लॉक में आने वाले ग्राम पंचायत भरभाटा में विशाल वृक्षारोपण शुरू किया गया।
बरभाटा में बने गोठान के बगल में तकरीबन 2000 से भी अधिक विभिन्न प्रकार के फलदार पौधे हैं, जिसमें बादाम, आम, अमरूद, जाम, सीताफल जैसे पौधे रोपे गए। बरभाटा में पहली बार वृक्षारोपण से लोग उत्साहित नजर आए। सभी ने ग्राम पंचायत की मुखिया रानी रत्नाकर की जमकर तारीफ की। तथाकथित हमारे सम्मानीय आदिवासी राजा बिरसा मुंडा जी से प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने किया है। और आज का जो ये वृक्षारोपण जो समारोह है, इसमें हम लोगों ने फलदायक वृक्ष ही लगाया है, जिसमें हमारे पास 400 वृक्ष आम के हैं, 250 वृक्ष जामुन के हैं, 250 वृक्ष हमारे पास बादाम के हैं और 600 वृक्ष हमारे पास सीताफल के हैं। और भी हमारे पास सम्मानीय डीएफओ मैडम ने जो यादव जी हैं, उन्होंने हमको जो है 800 वृक्ष जो है फलदायक वृक्ष और दिया है। और एक दो हमारे सम्मानीय अधिकारी साथियों ने हमें कहा है कि हम आपको और भी फलदायक वृक्ष और पौधे हम आपको देंगे। साथ ही साथ आज हमारे इस आयोजन में सम्मानीय नवागढ़ तहसीलदार महोदय जी हमारे बीच उपस्थित हुए, उनके द्वारा जो है 6 पौधा लगाया गया। सम्मानीय टीआई साहब हमारे बीच राठौर जी यहाँ उपस्थित थे, उनके द्वारा लगभग 8 पौधा लगाया गया। सम्मानीय एसआई महोदय हमारे साथ थे, उनके द्वारा भी 5 पौधा लगाया गया। साथ ही साथ हमारे जिला पंचायत के जो सीओ साहब हैं मोनीश देवांगा जी, उनके द्वारा खुद अपने हाथों से फोड़ा चला करके मिट्टी डाल करके उन्होंने लगभग 8 पौधा उन्हें भी लगाया। तो ऐसे करके हमारे बीच सम्मानीय सभी अतिथि हमारे साथ हैं। और साथ ही साथ पूर्व विधायक सम्मानीय दाऊराम रत्नाकर जी द्वारा जो है इस कार्यक्रम को आज जो है पूरे व्यवस्थित ढंग से संचालित करने का प्रयास हुआ। और आज का ये कार्यक्रम जो है अपने आप में प्रेरणादायक। वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे जनपद के सीओ सर और तहसीलदार महोदय और साथी भी आए थे। तो यहाँ पर फलदार वृक्ष आम का 200 मतलब पेड़ लाए हैं, तो 100 पेड़ अभी लगे हैं, बाकी तो शाम को लगाएंगे। और गाँव में पहली बार मतलब वृक्षारोपण हुआ है, तो इसके लिए हम लोग बहुत अच्छा लगा हमें। भिलाई दुर्ग जिले के शहरी इलाकों में लगातार लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन करवाने को सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं इसके अनुरूप ग्रामीण अंचलों के स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्यकर्मी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए तरस गए हैं। ग्रामीण अंचलों में अफवाहों का साथ साथ ग्रामीण मोबाइल न होने और मोबाइल न चला पाने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन न करवा पाने की स्थिति में वैक्सीन करवाने से वंचित नजर आ रहे हैं। अफवाहों के बीच में जागरूकता की कमी इसकी अहम वजह नजर आ रही है। वैक्सीनेशन को लेकर किस प्रकार की समस्या है, वो बताएंगे थोड़ा सा। जी सर, एक्चुअल में वैक्सीनेशन जब सेकंड जो लहर आया था कोरोना का, तो उसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई। दूसरा पूरे जिला से, जनपद से सारे अधिकारियों का सहयोग अच्छा खासा मिला। और हमारे यहाँ शिविर भी लगा हुआ था, जिसमें लगभग 2-3 दिन के अंतराल में लगभग 500 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। उसके बाद जैसे ही वो पता नहीं वैक्सीन का शॉर्टेज हुआ, क्या हुआ, फिर रजिस्ट्रेशन वाला झमेला चालू कर दिए, तो उसमें ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कत आने लगी। और हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का दर ऐसा घटा, ये भी मान के चलो 3 दिन के शिविर के बाद लगभग लगा होगा तो 10-20 लोगों को लगा होगा, उसके बाद वैक्सीनेशन हो नहीं पाया है। और दिक्कतें इसमें यहाँ पे आ रही है कि लोग जाते हैं वैक्सीन करवाने के लिए, तो वहाँ हॉस्पिटल से ही उनको वापस हो जाना पड़ रहा है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करवा के आइए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद स्लॉट बुक करने का उनको आइडिया रहता नहीं है। अब 5 बजे शाम को मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पंचायत से मैं किसी कर्मचारी को वहाँ नियुक्त कर दूँ, हॉस्पिटल से एक व्यक्ति, हॉस्पिटल से भी हमको सहयोग मिलता है, लेकिन 5 बजे बैठे तो बैठे कौन, शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाती है सारे लोगों की। और सेकंड डे अगर हम स्लॉट बुक करना चाहें तो वो बुक हो जाता है पहले से। रायपुर, दुर्ग, भिलाई आसपास के मतलब जो दूर दराज के लोग हैं वो पहले से स्लॉट बुक कर लेते हैं, तो ग्रामीणों को उस हिसाब से सहयोग मिल नहीं पा रहा है। लगातार कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कमी की बात सामने आ रही है जिस तरीके से। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत द्वारा लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से एक अफवाह फैला हुआ था वैक्सीन को लेकर, तो उसको दूर करने के लिए और जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हमारे ग्राम पंचायत में सर, जिस समय दूसरे लहर का जब दौर चालू हुआ तो काफ़ी एकदम डर और भय का माहौल बना हुआ था। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम लोग टीकाकरण चालू किए, पहले तो मुनादी कराए, जगह जगह पर हम लोग वो नारा लेखन भी करवाए, घर घर जाके डोर टू डोर लोगों को समझाए कि टीकाकरण करने से कोई उसमें हादसा नहीं होगा, वो आपको सेव करेगा। उसके बाद भी लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो जब शिविर लगा और हम लोग जब वैक्सीन कराए और उसमें फ़ोटो के साथ में स्टेटस में जब डाले, लोगों के बीच में जा करके बोले कि आज देखो इतने लोगों को लगा है, 100 लोगों को लगा है, 150 लोगों को लगा है, आज सारे लोग तंदुरुस्त है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे जनता के बीच में एक अच्छा प्रभाव बना और भ्रम की स्थिति दूर हुई और लगातार लोग आना चालू हुए। बार बार मेरे पास फ़ोन आना चालू हुआ कि भैया आप वैक्सीन करा लिए, कितना डोज आया है, हम लोग भी कराएंगे। और हमारे यहाँ जैसे 15-17 लोगों की डेथ हुई है,
तो उसमें किसी भी व्यक्ति का जो वैक्सीन लगाया उनकी डेथ नहीं हुई। उनको पॉजिटिव ज़रूर आया लेकिन वो रिकवर हो गए बहुत जल्दी, तो वो भी एक उदाहरण सिद्ध हुआ। तो भ्रम की स्थिति लगभग ख़त्म है, जागरूकता काफ़ी लोगों के अंदर फैल चुकी है कि हम वैक्सीन लगाएंगे तो सेफ रहेंगे, पॉजिटिव अगर हो भी जाते हैं तो ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से भी जागरूकता सारे लोगों के अंदर है, भ्रम की स्थिति बहुत हद तक दूर हो चुकी है। बस वैक्सीनेशन का जो सिस्टम है वो सरल हो जाए, सरलीकरण आ जाए तो लोग बिल्कुल जा करके लगवाएंगे। आज जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी टीकाकरण के लिए सेंटर में जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि आपका पंजीयन नहीं हुआ है, आप स्लॉट बुक नहीं करवाए हो, और मजदूर कैटेगरी के लोग जो है वो डेली नहीं जा पाएंगे। स्वास्थ्य केंद्र में डेली जा करके अपना वैक्सीनेशन के लिए समय दे, ऐसा स्थिति नहीं है। हम लोग सारे लोगों को बोल चुके हैं और सभी लोग जागरूक हो चुके हैं, लेकिन बस वहाँ सरल हो जाए, जो जा रहे हैं उनको टीका लग जाए तो हम लोग अच्छे से और भीड़ के उसको करा सकते हैं। भिलाई पीएचई मंत्री श्री गुरु रुद्र कुमार ने आज जामुल में लगभग 6.5 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि आज जामुल में लगभग 6.25 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन हुआ है। आपके लिए नागरिक सुविधाएं बढ़ाने के दृष्टिकोण से ये कार्य स्वीकृत किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के लगातार संपर्क में आने से और नागरिकों से नियमित संवाद से अच्छा फीडबैक मिलता है और नागरिकों के लिए उपयोगी कार्य का मार्ग प्रशस्त होता है। शासन ने भले छूट दी है, लेकिन जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, समय समय पर अपने हाथों को साबुन से धोएं, क्योंकि आपकी अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है। अब तो टीका भी आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले प्रदेश की जनता के लिए मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की थी, तो वह भी लगना शुरू हो गया। आप सबसे आग्रह करूंगा कि किसी के अफवाह में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, टीका अवश्य लगाएं। आप सबकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका, आपके परिवार का, आपके साथी का, हमारे नगर वासियों का, हमारे प्रदेश वासियों की सुरक्षा हम मुहैया करा सकें। तो आप सबसे ये आग्रह है। साथ ही साथ निश्चित तौर पे अभी हमारे नगर पालिका में चुनाव है, कभी भी आचार संहिता लग जाएगा, मन मुटाव हो सकता है, आपसी में कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन मैं आप सबसे ये आशा जरूर रखूँगा कि जिस तरीके से आपके मांग के अनुरूप पिछले 2.5 साल में, 2.5 साल की भी स्थिति आप लोग जानते हैं, सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने, हम लोग मंत्री बने, स्थिति क्या हुई? पहले सवा साल चुनाव में बीता। हम सब व्यस्त रहे, विभिन्न प्रकार के चुनाव, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, जनपद चुनाव इत्यादि, इसमें सवा साल बीत गया। जहाँ चुनावी वर्ष खत्म हुआ, कोरोना सर कितने का भूमि पूजन हुआ बताएंगे आज क्या? आज देखिए निर्माण कार्य और भूमि पूजन और लोकार्पण आज यहाँ पे हुआ है, जो तकरीबन 6.5 करोड़ अलग अलग कार्य है। क्षेत्रवासियों को मैं बता देता हूँ। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री को भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि यहाँ के मांग के अनुरूप, हमारे मांग के अनुरूप जो मुख्यमंत्री जी जब पिछले बार आए थे जलवर्धन योजना की लोकार्पण किए, तो उन्होंने जो घोषणा जब की थी जामुल से नन्ही रोड पर उनका भूमि पूजन भी हो गया है। साथ ही साथ जामुल से शूटिंग वाले रोड का भी भूमि पूजन हो गया। तो बहुत जल्द यहाँ की जनता को राहत मिलेगी, सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ जिस तरह अस्पताल होगी। निरंतर हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जामुल की और पूरे प्रदेश के विकास के लिए। सर चुनाव होने वाला है अभी और आचार संहिता कभी भी लग सकता है। सर अभी देखा जा रहा है कि जामुल में आप कांग्रेस के द्वारा जो पार्टी में जो लोग हैं थोड़ा गुटबाजी ज़्यादा चल रही है यहाँ पर। देखिए हमें तो गुटबाजी वैसे फिलहाल दिख नहीं रही है। हमारे सभी लोग यहाँ पर हैं उपस्थित, कांग्रेस के सभी लोग, और बड़ी पार्टी आनाकानी कर रहे 180 कर्मचारियों का सीएमओ ने वेतन रोका, तब जाकर 165 ने वैक्सीन लगवाई।
शासन द्वारा चलाए जा रहे कोरोना टीकाकरण को गति देने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन को कड़ी मशक्कत करना पड़ रही है। आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेकर कलेक्टर तक को ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के कारण उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। यदि जमीनी हकीकत देखी जाए तो जिन नुमाइंदों के कंधों पर लोगों को जागरूक करने की जवाबदारी है, वही अब टीका लगवाने से कतरा रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर की सलाह प्राप्त होती है उनकी भी वैक्सीन लगवाएं तो उनका वैक्सीनेशन। क्या कारण है कुछ लोगों ने वैक्सीन ना लगवाते हुए उनकी वेतन रोकनी पड़ी तब वैक्सीन के लिए तैयार हुई? हाँ, कर्मचारियों को पहले से लगवा लेना चाहिए। हाँ, ऐसे गुमराह किया है आपको निकाय में 180 कर्मचारी, जिनमें से 165 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। शेष जो 15 लोग बचे हैं उनमें कुछ बीमार हैं, दिल्ली इलाज चल रहा है, ग्वालियर इलाज चल रहा है, जिस कारण उनका वैक्सीनेशन नहीं हो सका। किया गया था लोगों को जिससे उन्हें वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, जिससे उन्होंने उन लोगों की वेतन रोकी और उन्हें वैक्सीन लगवा ली। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह साबुन से धोएं। सैनिटाइजर का उपयोग करें। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। सामाजिक दूरी का पालन करें। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।